सो हमने फाइलम एनालिडा में लोकोमोशन को देखा कि इस फाइलम के एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होती है कि ये अपने जब सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इसकी बॉडी को बेंड करने में हेल्प करती है। उसके अलावा सेंसेस, इनके पास कोई सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एज सच, मतलब आइज नोज वगैरह प्रेजेंट नहीं है आर्थ्रोम्स के पास, और एक हेड प्रेजेंट है और उसके अलावा गैशियस एक्सचेंज जो है ये अपनी बॉडी से डायरेक्टली करता है, ठीक है, और कोई एज सच ऑर्गन्स नहीं है, मतलब इनके पास गिल्स नहीं है, लंग्स नहीं है, ये अपनी स्किन के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है आपने वो भी देखा। फर्दर डिटेल में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए कौन से मोड्स यूज़ करते हैं। इनकी बॉडी में क्लाइटन प्रेजेंट होता है, जब वो क्लाइटन जो है वो अपनी शेप चेंज करता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो अर्थवॉर्म है वो मेटिंग के लिए रेडी है या फिर वो एग ले करने वाला है। वो एग्स को ले कर लेता है और उसके बाद वो एग्स आउटसाइड जो है वो फर्दर उनमें जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं वो आउटसाइड होती हैं। ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन। डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, जो कि मेजेंट्रीज और जो सेप्टा हैं वो बॉडी में बनाते हैं, ठीक है, मेजेंट्रीज और सेप्टा जो है वो बॉडी में सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज मॉडिफाइड इनटू प्रोबोस्किस। इनकी बॉडी के एंटीरियर रीजन में, मतलब ये वाला जो रीजन है ना, ये पोर्शन एक्सटेंड कर रहा है। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ पेन हेयर। ये यहाँ पर प्रोबोस्किस एंड करता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है, इस रीजन में। ओके, व्हेन प्रे अप्रोच a burrow enters, the worm quickly extends its anterior portion towards proboscis। मतलब वो अपने, जैसे ही उसको फील होता है कि कोई उसका शिकार आ गया है तो वो अपने प्रोबोस्किस की हेल्प से उसको अपना एक तरह से विनोम है उस पर स्प्रेड करता है और फिर उसको अपने जॉज की हेल्प से कैप्चर करता है, ठीक है। सम एनिलिड्स हैव पॉइजन ग्लैंड्स, कुछ के पास पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं। कुछ एनिलिड्स जो हैं वो हर्बिवोर्स हैं, कुछ स्कैवेंजर्स हैं जो कि फूड को तोड़ने के लिए अपने जॉज को यूज़ करते हैं, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक कंसिस्ट ऑफ फेरिंग्स। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में फेरिंग्स है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों के भी डाइजेस्टिव ट्रैक में फेरिंग्स है। फूड जो है वो फर्स्टली हमारे फेरिंग्स से गुजरकर हमारे स्टमक तक जाती है। इसी तरह इनके पास भी फेरिंग्स है। When averted forms the proboscis, जो कि proboscis बना रहा है, ठीक है। A storage sac, एक storage sac है इनके पास, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। This is the storage sac, इसे क्रोप कहते हैं। उसके अलावा एक गिजर्ड प्रेजेंट है जो कि हेल्प करता है ग्राइंडिंग में, और एक लॉन्ग स्ट्रेट इंटेस्टाइन है जिसमें जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस होता है, मतलब जब फूड को आप डाइजेस्ट करते हो तो फिर वो स्टमक में उसकी ग्राइंडिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद फूड मूव करती है इंटेस्टाइन की तरफ। इनमें वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट एक इंटेस्टाइन है जो लॉन्ग है, स्ट्रेट है। ऑर्गेनिक मैटर इज डाइजेस्टेड एक्स्ट्रा सेलुलरली। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली ही डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, जबकि इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इंटेस्टाइन में पास करते हैं और कॉस्टिंग की फॉर्म में रिलीज होते हैं। गैसियस एक्सचेंज। द रेस्पिरेटरी गैसेस ऑफ मोस्ट एनालिड्स सिंपली डिफ्यूज अक्रॉस द बॉडी वॉल। अगर गैसेस की बात करें तो इनकी, जैसे कि हमने जो ये वीडियो थी उसमें भी देखा कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए इनकी बॉडी में कोई ऑर्गन्स नहीं होते। गैसेस का एक्सचेंज डायरेक्टली इनकी स्किन के थ्रू होता है। एंड पैरापोडिया इंक्रीज। अब इस गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया जो है वो पैरापोडिया प्रोवाइड करते हैं। इन मैनी एनालिड्स पैरापोडियल गिल्स फर्दर इंक्रीज द सरफेस। पैरापोडिया जो है वो एक तरह से गिल्स, प्रॉपर गिल्स नहीं प्रेजेंट, लेकिन पैरापोडिया स्किन में है और वो गिल्स वाला फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं। एनालिड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है
Oxygen is usually carried in combination with molecules and called respiratory pigments which are usually dissolved. इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो रही है रेदर देन ब्लड सेल्स। ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, ग्रीन होता है या रेड होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी, जो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं उन पर डिपेंड करेगा इनके ब्लड का कलर। Moving toward the next slide. Okay. Regeneration, reproduction and development. So, annelids में अगर हम बात करें रीजेनरेशन की, जैसे कि वी कैन ऑल्सो रीजेनरेट, हमारे पास भी रीजेनरेशन की पावर है, मतलब हमारे नेल्स टूट जाते हैं तो वो रीजेनरेट हो जाते हैं, हमारी स्किन में रीजेनरेशन होती है, ठीक है, इनके पास भी रीजेनरेशन की पावर है, बट दे कैन रिप्लेस द पार्ट। इनका अगर बॉडी का कोई पार्ट रिप्लेस हो गया है, ठीक है, कट ऑफ हो गया है, तो वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो उसको रीजेनरेट कर सकते हैं। सम पॉलीचिएट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। कुछ पॉलीचिएट्स जो हैं उनमें बडिंग होती है, ठीक है, वो बडिंग के ज़रिए अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, मतलब बॉडी में कोई एक सेगमेंट है, जैसे कि सपोज़ ये बॉडी है, बॉडी में एक सेगमेंट डेवलप हुआ, दिस इज़ बर्ड, ये बर्ड सेपरेट हुआ और फिर सेपरेटली इसमें डेवलपमेंट शुरू हो गई और एक ही नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ एनिमल्स जो हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अच्छा जी, अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन ही की बात करें तो रीजेनरेशन को तो हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है, ठीक है, फिशन के ज़रिए या फिर बडिंग के ज़रिए, और सेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम देखें तो जो डिफरेंट पॉलीशिएट्स हैं वो डायोशियस होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें दो एनिमल्स हैं, ठीक है, मोनोएशियस नहीं, एक ही में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, डायोशियस हैं। गोनाइड्स जो हैं वो गैमीट्स की फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं, सिलोम से वो प्रोजेक्ट होते हैं। बॉडी में सेगमेंट्स हैं, अब जैसे कि अगर इनकी ये बॉडी है, इस बॉडी में सेगमेंट्स हैं, तो बॉडी के हर सेगमेंट में गोनाइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ में होता है, कुछ पॉलीचिएट्स जो हैं उनमें गोनाइड्स स्पेसिफिक सेगमेंट्स में होते हैं। सपोज ये एक सेगमेंट है, इस पर गोनाइड्स प्रेजेंट हैं, दिस कैन नॉट कंटेन, ठीक है, उसके अलावा इसमें है, इसमें नहीं है। कुछ सेगमेंट्स हैव गोनाइड्स और कुछ में नहीं होते। गैमेट्स आर शेड इनटू सिलोम। गैमेट्स जो हैं वो सिलोम में गिरते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब वो मैच्योर होते हैं तो वो सिलोम में चले जाते हैं। अगर फीमेल वॉर्म की बात करें तो एक मैच्योर फीमेल वॉर्म जो है उसके पास एग्स होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, पॉलीचिएट्स में भी और अदर में भी, जैसे कि हमने अगर अर्थवॉर्म को भी देखा तो उसमें भी फर्टिलाइजेशन जो थी वो एक्सटर्नल थी। अच्छा, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने फाइलम एनेलिडा में क्या क्या चीज़ें स्टडी की। फाइलम एनेलिडा में हमने सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, इसमें मेटामेरिज्म और टैगमेटाइजेशन को स्टडी किया, मोड ऑफ लोकोमोशन को स्टडी किया, गैशियस एक्सचेंज को स्टडी किया, ठीक है, रीजेनरेशन और डेवलपमेंट को स्टडी किया। तो अब हम इस फाइलम की डिफरेंट क्लासेस में इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे कि किस क्लास में रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, किस क्लास में लोकोमोशन कैसे हो रही है, किस क्लास में डेवलपमेंट कैसे हो रही है। हर क्लास के फीचर्स वेरी करते हैं क्लास टू क्लास, ठीक है। कैरेक्टर्स कुछ हद तक सिमिलर हैं, मतलब इनकी बॉडी शेप एक जैसी है, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं, सबकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं, कुछ की बॉडी में सेटाएँ हैं, कुछ की बॉडी में नहीं हैं, तो ये सब फीचर्स वेरी करती हैं क्लास टू क्लास। तो इसकी डिफरेंट क्लासेस को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।